कैसर साहब, वज़ीर ख़जाना कभी IMF को आंखें दिखाते हैं, कभी ड्रामाबाज कहते हैं, फिर कर्जे के लिए इन्हीं की हिदायत पे चलते हैं और बकौल वज़ीर आज़म साहब के नाक से लकीरें निकालते हैं एक एक घंटे के वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कहना है कि IMF चाहता है पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर मुज़ाकरात करें। हमारे खिलाफ जियोपॉलिटिक्स हो रही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। गुज़िश्ता हुकूमत ने स्टेट बैंक एक्ट में जो तरामीम की वो नाकाबिल बर्दाश्त हैं। स्टेट जी लेकिन मेरा व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ है इस पर, और मैं नहीं समझता कि IMF को नुस्खा कीमिया बेचता है सबको। आप मुझे मैं सबको सारे जितने मुआशरदान पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट तज्जिएकार ये कह रहे थे ये बजट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और हम सबको शक था, IMF को भी वही शक था कि ये ऐसा बजट देंगे जो अनरियलिस्टिक होगा और उस पर IMF मुतमईन नहीं होगा क्योंकि नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए IMF इस बार एक बुरा सपना बन चुका है। पाकिस्तानी सरकार IMF से अपना पैसा नहीं ले पा रही, जिस पर पाकिस्तानी IMF को भला बुरा कह रहे हैं। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। फ़ोन पर मनाने की कोशिशें करते हैं, अवाम को कर्ज मिलने का यकीन दिलाते हैं और फिर जब नहीं हो पाता है तो फिर इसे आलमी साजिश करार दे देते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही है, क्या कहेंगे, ज़रा समझा दीजिएगा आसान अल्फाज में नाजरीन को। डॉक्टर फिजा, ये कोई शक नहीं इस वक्त के देखिए ना, हमारी मुईशत तो एक बड़े बुरान से गुजर रही है। इसहाक़ डार साहब की बातें आज भी आपने सुन ली कि काफ़ी अरसे से वो कह रहे हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने वाला है। हम उनको एक साल जब से वो आए हैं, पिछले 8-10 महीने से हम उनको स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में हर बार रिक्वेस्ट करते हैं आए, हमें बताएं, को एक्सप्लेन करें कि IMF के साथ क्या हो रहा है और बाकी महंगाई के बारे में क्या हो रहा है। तो वो इत्तेफाक है कि वो बिजी बहुत होंगे, हमारे यहाँ वो आ नहीं सके, और हमारे तमाम मेंबर इस बात को महसूस करते हैं कि वो अगर आएँ तो हमें ब्रीफ करें, क्योंकि हम तो एजेंडे में हर बार रखते हैं कि IMF के साथ क्या डेवलपमेंट है। डॉक्टर आयशा बोस आती हैं, वो हमें कुछ अपने तौर पे बताती हैं, लेकिन कोई तफसील नहीं, ना ही स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में, ना ही नेशनल असम्बली में कोई तफसील बताई जाती है। तो इस तरह मुल्क जो है ना, देखिए मुझे पता है मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। खुद उन्होंने 1 घंटा IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से टेलीफोन पे बात की और अपनी तरफ से भरपूर उन्होंने लॉबी भी की और कोशिश की कि पाकिस्तान के जो ये मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएँ। देखिए, इस बजट में डायरेक्शन तो आवाम की तरफ हुई है। इसमें अगर कोई कह रहा है ना आवाम वाला, ये मैं नहीं कह रहा, हमें मुश्किलात हैं बहुत, और ये कोई पिछला 1 साल पहले से देखें तो महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। लेकिन इस बजट में मुझे भी साथ रखा गया, पहली बार हमने डायरेक्शन आम आदमी की तरफ की। आप खुद मानेगी कि तनख्वाह 30-35% बढ़ गई। हमारे यहाँ 50,000 हम सोलर पे लेके आ रहे हैं ट्यूबवेल्स को, जो कि छोटा काश्तकार है जिसकी वो बिजली का बिल बहुत होता है। फिर हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो साल पहले 250 अरब थी, वो 450 अरब कर। कैसर साहब हमारे साथ हैं। जी जी जी, जी फिर मैं जी कैसर साहब प्लीज। आप देखिए ना, पहली बार SMEs को, यानी दरमियाने और छोटे बिजनेस को ज़्यादा कर्जों की तरफ बैंक को कहा गया है, और कहा गया है कि अगर आपको रिस्क है इसमें तो रिस्क का कुछ हिस्सा हम हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तो ये अच्छा, अभी रिसेंटली क्योंकि दुनिया में पाम ऑयल की कीमतें कम हुई हैं, हमारे यहाँ भी कम हुई, कुछ ऑयल की क्रूड ऑयल की कीमतें कम हुई हैं, हमारे यहाँ भी कम हुई, थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन हमें कोई क्लियर नहीं है, जो हमारी इकानमी है ना वेंटिलेटर पे है इस वक्त भी। हम हर वक्त ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट हैं थ्रू आउट दीज लास्ट 6-8 मंथ्स। और ये कोई बात हम नहीं कर रहे। पहली बार शब्बर ज़ैदी जो कि PTI हुकूमत के उनके FBR के चेयरमैन रहे, वो उन्होंने कहा कि ये दुकान नहीं चल सकती, तो 2021 दिसंबर में कहा। तो ये हालात, और फिर PTI की हुकूमत ने इन हालात में $3 अरब 580 अमीर फैमिलीज़ को ऑलमोस्ट फ्री, बगैर किसी सूद के दे दिया। जो मैं बार बार हर स्टैंडिंग कमेटी में पूछ रहा हूँ, मैं हर प्रोग्राम में PTI वालों से कोई जवाब किसी के पास नहीं है कि उन्होंने इन हालात में अगर आज 3 अरब हमारे रिजर्व और होते हैं। और वो एक, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, एक सक्सेस स्टोरी बता दें IMF की पूरी दुनिया में कि उन्होंने फ़लाँ मुल्क को IMF ने प्रोग्राम दिया और वो प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल हुआ, उसके बाद उस मुल्क की इकॉनमी तरक्की कर गई है। मैंने तो हमेशा
फेलियर्स ही देखे हैं आईएमएफ ने जब भी किए हैं, कर्ज़ों के नीचे दबाया है ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मुसलसल यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आईएमएफ जो कह रहा है मानते क्यों नहीं है। अब मुझे कोई इसके लिए आइंस्टाइन होने की ज़रूरत नहीं है ये समझने के लिए कि आईएमएफ की जितनी शराइत हैं वो सब महंगाई के लिए हैं। मैं आपको फिगर से एग्जांपल देता हूँ, मैं खाली मतलब तकरीर नहीं करना चाहता। 2017 में डॉलर का रेट तकरीबन 104, 105 रुपये या 110 रुपये था। उस वक्त कहते हैं जी कि डिवैल्यूएशन करेंगे तो एक्सपोर्ट्स ऊपर जाएंगी, यही कहते हैं ना, यही कहते हैं ना। उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तकरीबन 30 बिलियन डॉलर थी। आज डॉलर का रेट 300 रुपये है, आज भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो 30 बिलियन के करीब हैं, शायद उससे भी कम होंगी। आप मुझे बताएं, ये आईएमएफ भी बता दें, आईएमएफ के सारे सपोर्टर्स भी मुझे बता दें कि डिवैल्यूएट करने से इतनी ज़्यादा करेंसी डिवैल्यूएशन के बाद भी हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर क्यों नहीं गई, वजह बताएं। लेकिन उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है डिवैल्यूएशन का, उस पर कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता उस पर। वो उसकी डायरेक्ट इफेक्ट महंगाई होती, हर चीज़ महंगी हो जाती है डिवैल्यूएशन से। फिर हम गालियाँ निकालते हैं हुकूमत को, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा ना हम उसको गाली निकालेंगे, महंगाई कर दी, महंगाई कर दी। अच्छा, उससे पहले मुझे कहेंगे आईएमएफ की बात क्यों नहीं मान रहा, आईएमएफ की बात क्यों नहीं मान रहा। वो आईएमएफ की बात मानता है तो महंगाई हो जाती है, महंगाई होती है तो हम उसे गालियाँ निकालते हैं, महंगाई क्यों की है। अब ये अल्लाह के बंदो, खुदा का खौफ करो यार, कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। आईएमएफ की कंडीशन मानेंगे तो महंगाई होगी। आप फैसला कर ले क्या करना है। हमें आईएमएफ की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में ज़रूरत पड़ती है फॉरेन एक्सचेंज की, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इसलिए बना था कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर करने हैं, उनको तबाह नहीं करना था। इनका मकसद उनको तबाह करना नहीं था, इनका मकसद आईएमएफ का ये नहीं था कि आपके हाँ सियासी हालात ठीक नहीं है, हम देख रहे हैं क्या होगा। मुझे बताएं, ये अभी जैगम साहब कह रहे थे कि 28 नवंबर को इसाक डार आए, 1 फरवरी से इनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं आईएमएफ से, 2 महीने के अंदर अंदर मुज़ाकरात शुरू हो गए। इसाक डार ने जो भी कर दिया था, जितनी भी गलतियां करती थी मान लिया, ठीक है, और आईएमएफ पे नाराज़ हो गया दामाद की तरह कि चाय ठंडी मिली थी, वो जो मैंने पहले भी कहा था। क्यों नाराज़ हो गया आईएमएफ? जब हमने उनसे मुज़ाकरात शुरू किए, हम उसके मेंबर हैं उस क्लब के, हमने पैसे दिए हुए हैं, फंड में हमारा हिस्सा है, हम हिस्सा अपना लेना जा रहे हैं, हम उनसे कोई खैरात नहीं मांग रहे, कर्ज है जो हमें सस्ते रेट पे पूरी दुनिया को देता है, इसीलिए आईएमएफ बना था। नहीं, एक मिनट ठहरे था, उस फरवरी से लेके आज तक कौन सी कंडीशन आईएमएफ की जो नहीं मानी गई? इतनी महंगाई हो गई है इस मुल्क में, इतना हमने रुपये को डिवैल्यूएशन कर दी है, हर बात उनकी मानी है, हर बात उनकी मानी है। अब आप मुझे बताएं, फिर उन्होंने आके क्यों कहा कि हम सियासी हालात देख रहे हैं, अभी हम नहीं दे सकते, क्यों कह रहे हैं वो? मैंने पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था जब शराइत पहले पूरी कर दी हो फिर भी कर्ज नहीं मिला, वरना ये होता था कि शराइत साथ साथ चलती थी, कर्ज भी आ जाता था। तो क्यों वो कर रहा है? आईएमएफ की वजह बता देना फिर, जो मैंने कहा वो गलत, और जो डिफॉल्ट की नजर में दाखिली सियासत भी एक प्रॉब्लम है। का साल है और फिर ऐसा ही हुआ। अब इसाक डार साहब की साजिशी थ्योरी एक तरफ रखें, मुझे एक इकोनॉमिस्ट, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट या एक फाइनेंशियल रिपोर्टर बता दें जिसने इस बजट को इंडोर्स किया हो। हर कोई ये कह रहा है कि अनरियलिस्टिक है, 9,200 अरब रुपए का टैक्स आप नहीं इकट्ठा कर सकते क्योंकि आपने टैक्स नेट बढ़ाया नहीं है। कल आईएमएफ ने कहा है कि ये आपने मौका गवा दिया टैक्स नेट बढ़ाने का, आपने गवा दिया ये मौका, तो आप कैसे करेंगे? फिर तमाम हफीज पाशा साहब को ले लें, जिनकी वाइफ स्टेट मिनिस्टर है इस वक्त, मंझे में नाम है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उन पे, उन्होंने कहा कि आपने ये एमनेस्टी दी है। डार साहब कहते हैं नहीं नहीं, 1 लाख डॉलर आप लेकर आ जाएं, आपको नहीं पूछा जाएगा, ये एमनेस्टी नहीं है। तो ये एमनेस्टी नहीं है तो फिर क्या होती है एमनेस्टी? अगर आप ये करें कि नहीं पहले भी थी फिर खत्म कर दी, खत्म की थी इसी वजह से खत्म की थी ना, अब आप उसको रिवर्स लगा रहे हैं तो इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज आप एमनेस्टी दे रहे हैं। आईएमएफ के प्लान में आईएमएफ ने आपको मना किया हुआ है कि आप एमनेस्टी नहीं दे सकते। जब बार बार आप उनको उनकी पॉलिसी से बाहर हट के फैसले करेंगे, उनको वायलेट करेंगे, तो आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि वो साजिश कर रहे हैं और वो हमें श्रीलंका बना देंगे? तो मेरे ख्याल से डार साहब ये अपना एक फेलियर है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, एडमिट नहीं करना चाहते। मैं फिर कहूंगा, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट, एक इकोनॉमिस्ट या एक फाइनेंशियल रिपोर्टर जिसकी कोई खबर हो जिसमें आप ये बता दें कि इस वक्त जो बजट पेश किया गया है वो रियलिस्टिक है और वो इन लाइन विद आईएमएफ डायरेक्शन है, वो नहीं है बिल्कुल भी। ये उनका फेलियर है, ही शुड एक्सेप्ट इट। और उनसे बड़ा फेलियर मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब का है, जिन्होंने ये चेंज किया था अक्टूबर में, क्योंकि उसके बाद जो उनकी एक फैसिनेशन है कि मैंने किसी तरीके से डॉलर को 200 के नीचे लाना है, बिगाड़ वहां से शुरू हुआ। मुल्क में $3 के रेट चल रहे थे, इंपोर्ट आज भी रिस्ट्रिक्टेड है,
एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर अगर इसी तरह हम चलते ठीक रहे। है। आईएमएफ को एक तरफ रहने दें, जी मूडीज, फिच, एसएनपी ने उनके दौर में एक साल में दो मर्तबा पाकिस्तान की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। बिल्कुल जब सही। मूडीज ने किया था ना, तब भी यही रवैया था डार साहब का कि साजिश है एंड वी विल गिव अ बिफिटिंग रिस्पांस। तो दोस्तों पाकिस्तान के लिए इस बार आईएमएफ एक बुरा सपना बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान कम से कम 22 बार तो आईएमएफ को बहुत आसानी से ठग चुका था, लेकिन इस बार आईएमएफ पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर हाथ नहीं धरने दे रहा। यही कारण है कि पाकिस्तानी अब आईएमएफ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब इसाक डार आईएमएफ पर गंभीर इल्ज़ाम लगा रहा है कि आईएमएफ पाकिस्तान के साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, आईएमएफ पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहता है। तभी तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त आईएमएफ $1 अरब की भीख नहीं दे रहा। यही कारण है कि पाकिस्तान अब तबाही की तरफ काफ़ी तेज़ी से जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने आईएमएफ से पैसा ले लेकर अपने देश को बर्बाद कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानियों की अकल अभी भी ठिकाने नहीं आ रही। इस बार आईएमएफ ने ठान लिया है कि जब तक पाकिस्तानियों की अकल ठिकाने नहीं आएगी तब तक पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलेंगे। तभी तो पाकिस्तान इस वक्त श्रीलंका बनने की तरफ काफ़ी तेज़ी से जा रहा है। पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व भी बहुत हल्के से ही बचे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।